सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जस्ट स्टडी। इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे नरेशन भी कहते हैं। कई बच्चों को ये ग्रामर बहुत हार्ड लगता है, इसलिए वो पेपर में कभी कभी छोड़कर भी चले आते हैं। इस वीडियो में हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एकदम सिंपल तरीके से सीखेंगे। चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, आप उसे चेंज कर देंगे। बस आपको इस वीडियो की सीरीज़ को फॉलो करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चलो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हम नरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हैव टू पार्ट्स। उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, ये हम एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, द टीचर सेड यू कैन गो। टीचर ने कहा तुम जा सकते हो। तो टीचर ने कहा यानी द टीचर सेड, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड वर्ब। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है यू कैन गो, एग्जैक्टली वर्ड जो उसने कहा वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अच्छी तरह से कर पाएंगे। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते वक्त हमें 3 स्टेप फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे 3 स्टेप दिए हुए, चेंज द हेल्पिंग वर्ब, यानी जो फर्स्ट है हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। दूसरा है चेंज द पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन कैसे चेंज करेंगे वो भी हम डिटेल्स में देखेंगे, ये तीनों। और तीसरा है चेंज द अदर पार्ट ऑफ द स्पीच, यानी बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो कैसे चेंज करेंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये तीनों को चेंज करने से पहले इसके कुछ रूल्स है, वो आपको रटने होंगे। तो हमारा पहला स्टेप है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, कैसे चेंज करना है ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जितने भी प्रेजेंट की क्रियाएं हैं, यानी जितने भी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स है, उसे हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे डू डज दिया है तो हम उसे डिड कर देंगे। इज एम आर है तो पास्ट की वाज वर कर देंगे। हैव हैज को हैड कर देंगे। हैज बीन हैड बीन है तो हम उसको हैड बीन कर देंगे। डिड हैड वाज वर हैड बीन। विल वुड हो जाएगा। कैन कुड हो जाएगा। शैल शुड हो जाएगा। मे माइट। हैड को हैड ही रखेंगे। हैड बीन ही रहेगा। अब हमारा दूसरा स्टेप है चेंज द पर्सन। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, जैसे आई, मी, माई। सेकंड पर्सन कौन होता है, लिसनर, जैसे यू, योर, योर्स, ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन की जो बात होती है वो जो थर्ड पर्सन बताता है वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, शी, इट, राम ने कहा, सीता ने, ये सब इटीसी। अभी इसको हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना पड़ता है। अगर वो फर्स्ट पर्सन है यानी आई है, मी है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच पे जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से बद्ध करेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये याद रखिए। अगर ये आपको आता है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ टेबल बनाया है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन अगर आई है, आई दिया है रिपोर्टिंग स्पीच में, और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर वो मेल है तो वो ही हो जाएगा, अगर फीमेल है तो शी हो जाएगा। मी है तो हीम हो जाएगा,
फीमेल है तो हर, माय, हिज, हर, योर का हिज, हर, वी, दे, आवर का देयर, यू सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट में आया है तो ही होगा, अगर ऑब्जेक्ट में आया है तो हिम हो जाएगा। ये कैसे आता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, ये हम जब चेंज करेंगे ना सेंटेंस तो देखेंगे। सब्जेक्ट में आया तो ही और ऑब्जेक्ट में आया तो हिम, तो अगर वो फीमेल है तो शी या फिर हर हो जाएगा। अब हमारा थर्ड स्टेप है चेंज द अदर पार्ट ऑफ द स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में जो ये वर्ड्स आते हैं जैसे दिस, हेयर, नाउ, अगो, दस, तो उसे हमें इसमें चेंज करना होता है। जैसे दिस को दैट करना है, दिस को दौज, हियर का दियर, नाउ का देन, अगो का बिफोर, दस का सो, जस्ट का देन, कम का गो। कम का गो हमेशा नहीं होता। टुडे का डेट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday द डे बिफोर, लास्ट वीक द वीक बिफोर, लास्ट ईयर द लास्ट ईयर बिफोर, नेक्स्ट डे, एक मिनट, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। ठीक है, इसे आपको याद। चलो हम शुरू करते हैं अभी सेंटेंस। टाइप फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, जैसे यहाँ पे दिया है राम सेज, यह जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो जिस टेंस में है वो उसी टेंस में चेंज होगा। जैसे यहाँ लिखा है राम सेज आई शेल गो। अभी इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय राम सेज कॉमा की जगह हम डेथ लगाते हैं, फिर आई का ही हो जाता है। जैसे हमने पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो आई का ही हो जाएगा। और ये टेंस यानी ये फ्यूचर टेंस में है तो ये फ्यूचर टेंस में ही चेंज होगा। आई के साथ शेल लगता है, लेकिन ही के साथ शेल नहीं लगता, विल लगता है, इसलिए यहाँ विल लगा है ये फ्यूचर टेंस ही। तो राम सेज दैट ही विल गो, ये फ्यूचर टेंस में है, इसे भी फ्यूचर टेंस में ही चेंज किया है। याद रखो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच will not change according to the will change according to the tense of reported verb। ये याद रखो, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है रमेश विल से आई एम टीचिंग नाउ, तो ये फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस में है तो इसका मतलब है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो उसी टेंस में चेंज होगा। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखेंगे। जैसे रमेश विल से, कॉमा की जगह पे दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही के साथ कौन सा प्रेजेंट टेंस की क्रिया लगती है? इज। फिर टीचिंग और नाउ का देन। ये सब हमने वो टेबल में सीखा था, उसे याद कर लेंगे तो नाउ का हम देन कैसे हुआ आपको पता चल जाएगा। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है द ओल्ड मैन से आई एम लोनली। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, और ये भी प्रेजेंट टेंस है। तो द ओल्ड मैन सेज दैट, सब्जेक्ट ओल्ड मैन, शी लगेगा। एम है, प्रेजेंट टेंस में है तो इज, लोनली। हमेशा याद रखो, ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है। बहुत से बच्चे इसे पास्ट टेंस कर देते हैं। हमेशा याद रखो, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है
तो रिपोर्टेड स्पीच उसी टेंस में चेंज होगा जिस टेंस में वो है। एक और एग्जांपल देखते हैं। संध्या विल से आई नीड अनदर पेन। तो ये फ्यूचर टेंस में है, तो इसका मतलब है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। संध्या विल से दैट, कॉमा की जगह दैट, आई सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो आई का हो जाएगा शी नीड्स अनदर पेन। ये प्रेजेंट टेंस में है, इसे भी प्रेजेंट टेंस में ही रखा गया है।